डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं उन आदमियों का लीडर बोल रहा होता है, सोंग्यू तुम एक थर्ड रेट फैमिली हो, तुम ऐसी पील लेकर क्या करोगे, इसलिए ये हमें दे दो। पर तभी ही सोंग्यू उस पर अटैक कर देता है, पर वो आदमी उन दोनों को ही मारकर दूर फेंक देता है और फिर वो बोलता है, मिस सोंग आप ये सब क्यों कर रही हैं, आपको बस मुझे ये पील दे देना है और या फिर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बॉडी की तलाशी लेकर ये ले लूं। पर वो दोनों फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी ही कोई चीज आती है और उससे टकराती है जिससे उसके हाथ से वो तलवार गिर जाती है। फिर वहां पर एम्परर आता है और कहता है, ये बस एक फोर्थ ग्रेड पील है, इसके लिए तुम इन्हें मार क्यों रहे हो। वो आदमी कहता है, तो तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो ना, तुम तो सबसे ज्यादा क्रूएल होते हो और तुम अभी मर्सी की बात कर रहे हो। एम्परर कहता है, मैं कोई मर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोग जिंदा रहे, तो तुम इन्हें मार नहीं सकते हो। और फिर एम्परर से वो लड़की कहती है, तुम इसकी बराबरी नहीं कर सकती हो, बेकार में मत मरो। तो वो आदमी कहता है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और वो एम्परर पर अटैक कर देता है। पर तभी एम्परर सिर्फ एक ही वार करता है और उस आदमी का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और ये देखकर उसके सारे आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और फिर मिस सोंग आती है और बोलती है, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, पर तुमने हमारी जान बचाई है, सोंग फैमिली इसे कैसे तुम्हें रिपे कर सकती है। पर एम्परर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वहां से जाने लगता है। तो मिस सोंग सोचती है, मैं मेरी फैमिली की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हूँ और इसने मुझे देखा तक नहीं, ये आखिर कैसा आदमी है। तो वो फिर उसके सामने चली जाती है और बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हम लोग दी 100 पील फेस्टिवल के लिए हुयू सिटी जा रहे हैं, तो क्या तुम भी वहीं जा रहे हो। तो एम्परर मन में कहता है, काम हो गया, और फिर उन लोगों को बोलता है, ये वही जगह है ना जहाँ दी 7th रॉयल फैमिली की मेन बिल्डिंग है। सोंग्यू बोलता है, हाँ, हर 10 साल के बाद वहाँ पर पील फेस्टिवल मनाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे माहिर एल्केमिस्ट आते हैं और एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और अगर तुम्हें हुयू हाउस ने नोटिस कर लिया तो तुम उनके साथ अपना रिश्ता भी बना सकती हो। एम्परर सोचता है, इस फेस्टिवल में तो बहुत सारे रेयर हर्ब्स होंगे, और फिर वो उन दोनों को बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं और फिर एक जगह रुककर सोंग्यू बोलता है, लूफान सिस्टर हम पहुंच गए हैं। फिर एम्परर बाहर निकलता है और कहता है, तो आखिर हम पहुंच ही गए। पर तभी ही वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये हुयू सिटी नहीं है, क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो। तो सोंग्यू उसे कहता है, ये मेरे फादर के दोस्त की जगह है, इसलिए हम यहाँ पहले कुछ हर्ब खरीदेंगे, फिर हम वहां पर जाएंगे। एम्परर सोचने लगता है, तो मुझे ये फिर से झेलना पड़ेगा, उस लड़की को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर वो पूरी जर्नी में वो मुझे ही घूरे जा रही थी और जब देखो हंसती रहती थी और ब्लश करती थी। फिर सोंग्यू एम्परर से कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी हुयू सिटी जल्दी जाना चाहते हो ना। मैंने सुना है कि वहाँ 15 लैंडलॉर्ड हैं और सारी की सारी बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, और खासकर मेन बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड मिस चू क्विंग चैन, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और उसे तो फर्स्ट हेवनली ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। तभी उसे कोई बुलाता है और मिस सोंग उसे देखकर कहती है, ब्रदर टियान ली। फिर एम्परर को सोंग्यू बोलता है, ये फर्स्ट रैंक की फैमिली का यंग मास्टर है और उनकी और हमारी फैमिली के बीच बहुत वक्त से दोस्ती है, पर ये लोग सेकेंड रेट फैमिली हैं और हम लोग थर्ड रेट हैं, इसलिए वो हमें हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं और वो हमेशा मेरी सिस्टर के पीछे पड़ा रहता है। और फिर टियान ली एम्परर की तरफ देखता है और बोलता है, ये कौन है। तो सोंग्यू बोलता है, ये बस हमारा एक दोस्त है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। तो टियान ली बोलता है, मुझे अंकल से एक लेटर मिला था, इसलिए मुझे पता है। और फिर वो एम्परर के पास जाता है और उससे पूछता है कि किवियान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है।
तो सोंग यू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर टियान उसे मार के दूर हटा देता है और फिर से एम्परर को पूछता है, तुम्हारा क्यूयान के साथ क्या रिश्ता है? तो एम्परर कहता है, पूरी जर्नी के वक्त क्यूयान और मैं साथ में सो रहे थे और हम दोनों कभी भी वैगन से बाहर निकले ही नहीं। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिश्ता क्या होगा? तो ये सुनते ही टियान ली बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने जा रहा होता ही है कि जैसे ही एम्परर उनकी तरफ देखता है वो तीनों वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर एम्परर टियान ली के पास जाकर कहता है, मेरे सामने शो ऑफ करने की कोई कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। और टियान ली की बहुत ज्यादा फट चुकी होती है और वो लोग हैरान होकर देख ही रहे होते हैं कि वहां पर एक आदमी आ जाता है और सीधे टियान ली के पास जाकर उससे बोलता है, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ और ये किसने किया है तुम्हारे साथ? और फिर वो बड़े ही गुस्से से उनकी तरफ देखता है, पर जैसे ही वो एम्परर को देखता है वो शांत हो जाता है और अचानक से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे साथ इतने बड़े गेस्ट हैं, तुमने बताया नहीं। और लगता है कोई गलतफहमी हो गई है और वो वहां से जल्दी से जाने लगता है और कहता है, चलो घर पे चलते हैं। फिर एम्परर उन दोनों से कहता है, तुम तो बोल रहे थे कि ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, पर इसे देखकर तो नहीं लगता। तो मिस सोंग बोलती है, नहीं वैसा नहीं है, ये की गैंगली है, की फैमिली का हेड, और वो हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करता था। और फिर सोंग यू बोलता है, हाँ पता नहीं इसे आज क्या हो गया है, लग तो ऐसा रहा है जैसे ये कोई और ही आदमी हो, क्योंकि ये अपने बेटे को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकता है, पर आज इसने इस मामले को ऐसे ही जाने दिया, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो मिस सोंग एम्परर से बोलती है, भले ही तुम पावरफुल हो पर उससे पंगा मत लेना, वरना हम दोनों भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और फिर हम देखते हैं की फैमिली कोर्टयार्ड 3 घंटे बाद। एम्परर एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर तभी ही वहां पर वो दोनों आ जाते हैं और मिस सोंग घबराते हुए कहती है, की फैमिली ने हमारे लिए एक दावत रखी है, इसलिए हमें वहां जाना होगा। तो एम्परर कहता है, दावत में तो तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं हूँ। पर फिर वो दोनों एम्परर को बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं, तो आखिर में एम्परर मान ही जाता है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। और फिर वो उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और उन सबको देखकर एम्परर अपने मन में कहता है, तो ये लोग मुझे घेर कर मुझ पर अटैक करना चाहते हैं, मुझे तो ये पता ही था कि ऐसा तो होगा ही, पर कोई मुसीबत की बात नहीं है क्योंकि ये लोग तो मेरे लिए बस कुछ चींटियां हैं, मैं इन्हें एक पल में ही मसल दूंगा। फिर गैंगली बोलता है, मुझे पता चला कि लाओ फान ने इन दोनों को यहाँ सुरक्षित पहुँचाया है, तो चलो इस बात के लिए वाइन पीते हैं। पर फिर एम्परर कहता है, वाइन एक तरह का जहर है और वैसे भी मैंने वाइन पीना बहुत पहले छोड़ दिया है, और मैं तो तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी मत पियो, वरना कहीं तुम अगर टल्ली होके गलत फैसले ना ले लो और गलत आदमी से पंगा लेके तुम्हारी सारी फैमिली के लोगों को मरवा ना दो। तो ये सुनकर सब लोग उसे घूरने लग जाते हैं और गैंगली गुस्से से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो एम्परर कहता है, तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ, वरना तुम इस दावत को एक ट्रैप की तरह यूज नहीं करते। और फिर उस वाइन को नीचे गिरा देता है और बोलता है, ये पील रेड चिलियन पाइथन के वेनम से बनी है ना? और उस वाइन से टेबल में छेद हो जाता है। और फिर वो कहता है, पर तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। फिर गैंगली उसे बोलता है, लाओ फान, ह्यूमिंग वैली ने तुम्हारे नाम पर एक डेथ वारंट जारी किया है और तुम्हारे पीछे पूरा एम्पायर लगा है, इसलिए तुम्हें कोई और मारे उससे पहले मैं ही तुम्हें मार के रिवॉर्ड क्यों ना ले लूं। और सारे एल्डर्स तैयार हो जाओ। और वहाँ के सारे एल्डर्स एम्परर पर एक साथ अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर जैसे ही वो लोग वहाँ पर देखते हैं वो वहाँ पे नहीं होता है। पर फिर वो अचानक से देखते हैं कि एम्परर ने एक आदमी को पकड़ रखा होता है और उसने उसकी सारी एनर्जी खींच ली होती है और उसे मार दिया होता है। और फिर एम्परर उन सब से कहता है, ये पहला था, और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।
虜になって